खजाने का क्या फायदा है? फरमाया जो बंदा इसे पढ़ेगा, हदीस सुनाता हूं जरा गौर से, दो अनमोल खजाना नंबर 1 के फजाइल बता रहा हूं। जो इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस दिन उसको 70 बार निगाहे रहमत से देखे। कितनी बार? कितनी बार? कि है किसी की जेब में अनमोल खजाना, 70 बार है किसी की जेब में, 70 बार निगाहे रहमत से देखेंगे। कितनी दफा? 70 बार। ये मैं उसके फायदे लिखे बता रहा हूं आपको। 70 बार अल्लाह पाक उसको निगाहे रहमत से देखेंगे, 70 बार। और दूसरा फायदा सुने, दूसरा फायदा ये है, दूसरा फायदा कि वो जिस हालत में मरेगा, जैसी भी हालत मरेगा, खात्मा ईमान तो होगा और अल्लाह की बारगाह में शहादत होगी। और तीसरा फायदा इसका लिखा हुआ है, और मैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो उस बंदे के लिए, जिस बंदे को ये वजीफा करेगा, दो अनमोल खजाना, उस दिन अल्लाह पाक उसकी हाजतें पूरी करेंगे। कितनी हाजतें? हाय हाय, उसकी हाजतें अल्लाह पूरी करेंगे। और उसकी अदना सी फरमाई ये है, अदना से इसका फायदा ये है, अब सुने, फरमाया कि जो बंदा ये अनमोल खजाना पढ़ता है तो क्या हुआ? कसम है मेरी जात, इज्जत और जलाल और इर्तिफाए मकान की, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है, अपनी अजमत की कसम खाई है, अपने जलाल की कसम खाई है। जरा गौर से सुने तो सही, मेरा रब कसमें खा रहा है। आप आखिर हो जाती है, कोई बंदा जब कसम खाता है तो समझ ले आखिर हो गई है। कसम खा के मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद इसकी तिलावत करेगा, अनमोल खजाना नंबर 1 की बात कर, तिलावत करेगा, पहला जो उसका फायदा होगा, मेरा अल्लाह कहता है उसकी मगफरत हो जाएगी। मेरे पास एक वाकया आया, इसको भी जरा थोड़ा सा वजाहत से कर दो। एक वाकया आया, एक साहब मुझसे कहने लगे, कि मेरे वालिद साहब, मैं और वालदा, आपने मशवरा दिया था कि दिन रात अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2 पढ़ना है। कहा कि मैंने नंबर 1 उसमें तरकीब खास में लिखा हुआ था कि 21 बार सुबह शाम पढ़ें। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते कहा कि आपसे दर्स में सुना था कि बाज अमल ऐसे हैं, बाज बंदे ऐसे हैं जिनको मरने से पहले अल्लाह जन्नत में उनका महल दिखा देते हैं। कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूं, मेरा अल्लाह ने जन्नत में मेरा महल दिखाया, मेरे वालिद का दिखाया, मेरी वालदा का दिखाया। और मैंने अपनी वालिद के वालिद का पूछा, महल है? कहा नहीं है, वो किसी पकड़ में है, वो किसी असाब में है। और मैंने पूछा उनसे, ये जन्नत का महल क्यों आपने मेरा बनाया? कहा तो हर फर्ज नमाज के बाद जो वजीफा पढ़ता है, अनमोल खजाना नहीं कहा, अनमोल खजाना तो मैंने ही नाम रख दिया, जो वजीफा पढ़ता है तेरी मगफरत होती है और तुझ पे अल्लाह की रहमत होती है, और इसलिए अल्लाह पाक ने तेरा महल बना दिया और मरने से पहले तुझे दुनिया में दिखा दिया। अब सुने जरा, अल्लाह पाक 3 कसमें उठाते हैं, फरमाते हैं मैं उसकी मगफरत फरमाऊंगा, पहला, और दूसरा उसे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नतुल फिरदौस दूंगा, जन्नतुल फिरदौस में जगह दूंगा। और अगली बात, हर रोज 70 मरतबा उस पे नजरे रहमत देखूंगा। कितनी मरतबा? मैं कब्रिस्तान में खड़ा था तो एक नात खान एक नात कह रहा था और उसने एक लफ्ज कहा जो मुझे यहां जाके लगा, वो मैं आपको पूरा तो मुझे पता नहीं उसने क्या कहा। एक लफ्ज उसने कहा, और क्या कहा? एक कतरा जो बख्शे मैनू कम बन जाता ही मेरा। मौला अगर आप मुझे एक कतरा बख्श दें तो मेरे तो सारे काम बन जाएं। आप तो मेरा करीम आका 70 मरतबा निगाह रहमत से फरमाते हैं, हम पे तो एक मरतबा भी निगाह रहमत हो जाए तो हमारे काम बन जाए, एक मरतबा। और मेरा रब एक मरतबा
सारी दुनिया के अरबों खरबों लोग और सारी इंसानियत के खरबों मखलूक एक रहमत से देखे, सबको उसकी मनचाही भी दे, सबको उसकी मुरादें भी दे, सबको उसी वक्त खिला भी दे, पिला भी दे, सुला भी दे, बिठा भी दे, और सारी चाहतें, सारी चीजें पूरी हो जाए। किस पे? किस पे? एक रहमत में। और जिस पे हर नमाज के बाद वो करीम 70 रहमतें भेजता हो। सुन लो अल्लाह वालों, पर मैं जन्नत इबादत से नहीं मिलेगी, इबादत शर्त है, पर मिलेगी रहमत से। और आप तो अनमोल खजाना हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ के 70 बार अल्लाह की रहमत में आ रहे हैं। भाई जो अनमोल खजाना हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं और उन्हें याद है, आज मैं उन्हें मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं। मैंने कई दफा लफ्ज मुबारक कभी कभी कहा है, 3 बार इकट्ठा मुबारक शायद मेरी जिंदगी में पहली दफा हो कि मैं उन्हें मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, जिनको हर नमाज के बाद पढ़ने पे 70 बार मेरा रब नजरे रहमत से देखे, नजरे रहमत से देखे, 70 बार नजरे रहमत से देखे, पढ़ने पे 70 बार नजरे रहमत से देखे, वो बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक। आगे सुने जरा गौर से, तवज्जो से, और मेरा मशवरा है इसको जल्दी जल्दी याद कर लें। पहला फायदा क्या है? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। दूसरा फायदा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। तीसरा फायदा जिस वक्त पढ़ेगा उस वक्त अल्लाह पाक उस पे 70 बार निगाह मग़फ़िरत फरमाएंगे, निगाह रहमत फरमाएंगे, निगाह रहमत, निगाह रहमत फरमाएंगे। ये हदीस में हदीस अर्ज कर रहा हूं, सही हदीस है, ये वो पढ़ के सुना रहा हूं। और चौथा फायदा सुने, चौथा फायदा, उसकी 70 हाजतें पूरी होंगी। कितनी हाजतें? 70 हाजतें पूरी होंगी। और हदीस के अल्फाज हैं, अदना हाजत का दर्जा यह है कि हम उसको माफ कर दें। अब बोलो कितने फायदे हो गए? 4 फायदे हो गए। चौथा फायदा यह है कि उसकी 70 हाजतें पूरी करूंगा। और 5वां फायदा सुने, 5वां फायदा यह है उसको दुश्मनों पर मैं गलबा अता करूंगा। तफसीर रूहुल मानी हवाला जल्द नंबर 3 सफा नंबर 106 और मारिफुल कुरान में भी इसका हवाला मौजूद है। शेख मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। हाँ, दुश्मनों पर गलबा, वो दुश्मन जादू, वो दुश्मन जिन्नात, वो दुश्मन हासिद, वो दुश्मन नफ्स, वो दुश्मन शैतान, वो दुश्मन कोई भी है, मैं दुश्मनों पर उसको गलबा दूंगा। और इसमें एक और चीज है, अनमोल खजाने में एक और चीज है, वो है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। उसके बारे में एक छोटा सा बताता हूं। एक दरवेश थे, उनके पास शेख शिवली तशरीफ लाए, पढ़ा रहे थे, लोगों को रूह की दुनिया दे रहे थे। खड़े हो गए, पेशानी में बोसा दिया, पेशानी में बोसा दिया, अपने साथ मसनद पे बिठाया, एहतराम और इकराम किया, जाते हुए हदिया दिया और वो चले गए। बाद में शागिर्द कहने लगे, हजरत लोग तो इन पे तान और एतराज करते हैं, यूं 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 कहते हैं। अब सुने जरा गौर से, सुने जरा गौर से। मन लगे मैंने जो ख्वाब में देखा है वही कुछ किया है। ख्वाब देखा, ये मेरे आका की बारगाह में ये बंदा हाजिर हुआ, हुजूर उठ के खड़े हो गए, सुभान, खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने ऐसी पेशानी में बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया,
ایسی اعزاز، اکرام، احترام، پیار کیا جو میرے حضور نے کیا۔ میں نے حضور سے پوچھا خواب ہی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ عمل کس وجہ سے ہے؟ فرمایا 80 سال سے ہر نماز کے بعد یہ بندہ لقد جاءکم رسول والی آیت، دونوں آیتیں پڑھتا ہے، اس لیے میری بارگاہ میں ان دونوں آیتوں کے پڑھنے، یعنی سورۃ توبہ کی آخری دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے میری بارگاہ میں یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی ولایت کی انتہا کیا ہوگی؟ میرے حضور استقبال فرمائیں، میرے حضور پیشانی پہ بوسہ دیں اور میرے حضور بٹھائیں، پیار کریں، محبت کریں، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اس آیت کے اندر تصویر بہت ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ بہت ہے، اس آیت کے اندر رزق اور روزی بہت ہے، اور اس آیت کے اندر حفاظت، کفایت، کفالت بہت ہے۔ اور 5 تو آپ پڑھتے ہیں یہ آیات، اور 6 پڑھتے ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں دعائے ابو درداء۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے کے غلام صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، کہنے لگے شیخ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ میں نے نہیں لگی، بڑے اطمینان سے۔ دوسرا آیا، کہنے لگے آگ لگ گئی، میں نہیں لگی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کے گھر کے دروازے کے، آپ کے گھر کے قریب پہنچی تھی اور بجھ گئی اور آپ کا گھر بچ گیا۔ اہل مجلس، اہل محفل نے پوچھا آقا آپ کس بنیاد پہ فرما رہے تھے؟ فرمایا میرے حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا صبح شام تک اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ میں یہ دعا پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دعا بھی پڑھی ہے اور دعا کا یقین بھی لیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اور مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں اور میرے کھانے میں سے بال بہت نکلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھ، اللہم انت ربی لا الہ الا، یہ ابو درداء کی دعا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے پڑھا، اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ چلو اس میں ایک اور آیت ہے انمول خزانے کی بات، شہد اللہ انہ لا الہ، یہ آیت ہے، اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، بڑے کمالات ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ 2 بندے جا رہے تھے سفر میں جا رہے تھے، رات کو جنگل پڑ گیا تو کسی محفوظ جگہ پہ جنگل میں اپنا قیام کا ارادہ کیا کہ رات یہیں سو جائیں کسی محفوظ جگہ۔ آدھی رات میں آنکھ کھلی اور کانوں نے سنا 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہے۔ ایک کہنے لگا اس کو چھیڑے، اس کو تنگ کریں، پریشان کریں۔ دوسرا کہنے لگا پردیسی مسافر ہے، پردیسی مسافر، اس کو کیوں چھیڑیں؟ جو بندہ سو رہا تھا اور وہ سن رہا ہے، اس کو کیوں چھیڑیں؟ اور دوسرا کوئی شیطان مزاج کا تھا، اس کے مزاج میں شیطانیت تھی، یوسوس فی من الجنۃ والناس، کوئی ایسا تھا، خرناس تھا۔ اس نے پھر کہا، اب یہ سن رہا اور وہ سزا دینے پہ تلا ہوا ہے، سزا دینے پہ تلا ہوا۔ آخر کہتے ہیں میں نے سوتے سوتے مجھے کسی نے بتایا تھا، درویش نے، جو بندہ یہ آیت پڑھ لے گا کسی کا وار نہیں چلے گا۔ کیا نہیں چلے گا؟ وہ کلہاڑی کا، چھری کا، بندوق تلوار کا، ریوالور پستول کا، تھپڑ گھونسے کا، جادو جنات حسد کا وار نہیں چلے گا۔ تب میں نے دل ہی دل میں یہ آیت پڑھی، جب پڑھی نا تو وہ جن جو شریف تھا اس نے بدماش جن سے کہا تجھے میں نے کہا تھا کہ اس کو نہ چھیڑ، نہ چھیڑ، اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک وہیں کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کریں۔ چل بتا، میں نے تجھے کہا تھا اس کو نہ چھیڑ، جا اپنا کام کر، تو خامخواہ کے لیے آ کے اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے
तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई, तेरी और मेरी। ये सुबह तक इसकी कहने लगे सुना, और फिर मैं तसल्ली से सो गया। मैंने कहा अब ड्यूटियां लग गई हैं, अब तसल्ली से सो जाए। ये वो कमाल और हैरत अंगेज बेमिसाल चीज है। शेख अमीर कुलाम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगे कि मेरे ख्याल में आए, उन्होंने अपना पूरा वाकया मुझे सुना। बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद हैं, बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। कहने लगे मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए शेख, ख्वाब में तो मुझे फरमाने लगे अपने मामूलात बता, क्या पढ़ता है, मैं तुझे इजाजत देता हूं खुसूसी। मैं बताता गया, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं। कहने लगे जब मैं पहुंचा ना दो अनमोल खजाने पे, तो अनमोल खजाने में फरमाया रुक जाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। कहा मैंने अनमोल खजाना नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 पढ़ा, पढ़ के सुनाया, और कहा कि सुनते ही ना रू पड़े, वो पढ़े, और फरमाने लगे जो शख्स ये दो अनमोल खजाना पढ़ता है, दो अनमोल खजाना, उसके ये कान ऐसे हाथ लगाए। ये शायद मैं जिंदगी में पहली दफा ये बात बता रहा हूं, शायद जैसे मैंने आज किया ना कि जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी चीज पे 3 दफा क्या अर्ज किया, मुबारक। ऐसे कान फरमाए, ऐसे कान फरमाए ना, कानों पे हाथ लगाया तो कान ऐसे महसूस हुए जैसे वर्के हैं, वो वर्के भी ऐसे महसूस हुए जैसे पुराने दौर में हाथ के बने हुए कागज होते थे और उस पे हाथ पे लिखा हुआ खूबसूरत सा हाथ की लिखी हुई किताबें। ये हमारे तबरकात के हाल में भी अब भी पढ़ी है, नीचे हाथ की लिखी हुई किताबें और हाथ के कागज तबरकात वाले हाल में पढ़े हैं हमारे। ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, और ऐसे सारा लिखा हुआ, और कहा अनमोल खजाना यहां लिखा हुआ था, और अल्लाहुम्मा अंत रब्बी दुआ, और या लतीफम बेखल्किही या अलीमम बेखल्किही या खबीरम बेखल्किही उल्तुफ बी या लतीफ या अलीम या खबीर, यहां लिखा हुआ था। और मैं देखो लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। पर मैं जो शख्स ये पढ़ता है, ये हरूफ उसके कानों में लिखे जाते हैं, और ये तख्ती होती है इन फरिश्तों को देखने के लिए। ये जो किरामन कातिबीन कंधों पे फरिश्ते बैठते हैं, ये इनको देखते हैं और अल्लाह से इसके लिए रिस्क बढ़वाते हैं, तकदीर में अच्छा लिखवाते हैं, और इसके लिए बीमारियां टलवाते हैं, मुसीबतें टलवाते हैं, राहतों का सामान पहुंचाते हैं, दौलत इज्जत बरकत और खुशियां और खुशहालियों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये फरिश्ते इसी को देखते हैं। देख रहे हो, और कहा कि फरिश्ते भी देखने हैं, और कहा कि फिर कंधों पे बैठे फरिश्ते भी दिखाए, और कहा कि ये चीज न छोड़ना, ये नस्लों को भी देना, और नस्लें भी इससे इस्तेफादा और फैज हासिल करें। ये ख्वाब बताया, उसके अनोखे फायदे बताए। कहा कि 7 जमीनों के नीचे जो ये अनमोल खजाना पड़ता है, 7 जमीनों के नीचे उसका नूर चला जाता है, और 7 आसमानों के ऊपर उसका नूर चला जाता है। 7 जमीनें और 7 आसमान उस बंदे के लिए मचलते और तड़पते हैं कि मौला रिस्क देने में, खैर देने, बरकत देने में हमारी बारी कब आएगी, और कब इस बंदे को खैर, आफियत, रिस्क, दौलत, इज्जत, वकार, शान और शौकत पहुंचाएंगे। 7 जमीनें भी बेचैन रहती हैं और 7 आसमान भी। जो ये मसनून अमल करता है, दो अनमोल खजाना, दो ये मसनून अमल करता है, 7 जमीनें और 7 आसमान वो मचलते हैं और वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं जो शख्स ये 2 अनमोल खजाने पढ़ता है। और ये कानों पे लिखे जाते हैं, कानों पे लिखे जाते हैं। और फिर अगली बात फरमाया यही कानों का लिखा जब किसी के सामने आता है, बड़े बड़े इसके सामने झुक जाते हैं, जहां जाता है
یہ کانوں کا لکھی روشنی اس بندے کو موم کر دیتی ہے، چاہے جتنا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور ہو، کتنا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور ہو۔ یہ میں باتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ساری گفتگو کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو بڑی عجیب چیز ہے بھائی، یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا آج بھی معمول ہے، یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا 1984 کے بعد سے میرے معمولات میں ہے۔ یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ بندے نے مجھ پہ چیلنج کیا اور کہا کہ میں تجھ پہ جادو کرتا ہوں، تجھ پہ اثر نہیں ہوتا، اور اس کا چیلنج ٹھیک تھا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ وظیفہ ہے، تو بھی پڑھ اور اپنی زندگی کا معمول بنا۔ آپ بھی پڑھیں اپنی زندگی، یہ ہماری اپنی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، مل جاتا ہے، یہ چھپا ہوا 5 10 20 روپے کا مل جاتا ہے، نہ آپ چھپا ہوا لیں، آپ 1 منٹ میں مفت لے لیں، تو میں خدا نہ خواستہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں یا میں نے باہر کوئی اسٹال لگایا ہوا ہے، تو فری میں مل جاتا ہے، مفت میں۔ عجب کمالات ہیں اس کی، عجب برکات ہیں اس کی۔